हेलो दोस्तों, मैं स्मार्ट भैया में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और हम साइंस की अगली क्लास में आपके लिए लेकर आए हैं प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम, जो आपके बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है। देखिए, प्रतिरोधों का श्रेणी क्रम होता क्या है। ये दरअसल ऐसा प्रतिरोध होता है, ऐसा क्रम होता है कि जैसे ये तीन प्रतिरोध हैं, R1, R2 व R3। ठीक है, अब ये इनका साइन है, ये जो इस प्रकार से चला हुआ है ये इनका साइन है, प्रतिरोधों को जोड़ने का साइन। तो प्रतिरोध यहाँ पर देख सकते हो तुम, एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है, एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है और एक प्रतिरोध यहाँ पर जुड़ा हुआ है। ये तीनों प्रतिरोध जो है श्रेणी क्रम में है। श्रेणी क्रम ऐसा क्रम होता है जिसमें धारा एक समान रूप से बहती है, एक समान रूप से बह रही है। यहाँ पर धारा आई है, इसमें कुछ निकल के आ जाएगी और यहाँ पर आई मतलब धारा के मान में कोई परिवर्तन नहीं रहेगा। और वैसे भी आप इस प्रकार से समझते हैं कि एक प्रतिरोध का जो है, एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे वाले प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है और दूसरे प्रतिरोध का दूसरा सिरा तीसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है। इस प्रकार का जो भी क्रम होता है वो तुम्हारा श्रेणी क्रम बनता है। अब देखिए, यहाँ पर यही बात लिखी हुई है कि जब एक प्रतिरोध का दूसरा सिरा दूसरे प्रतिरोध के पहले सिरे से जुड़ा होता है तब इस क्रम को श्रेणी क्रम कहते हैं। माना तीन प्रतिरोध R1, R2, R3 श्रेणी क्रम में जुड़े हैं, जिनके सिरों के बीच विभवांतर V1, V2, V3 हो तथा उनमें बहने वाली धारा I हो तब। अब देखेंगे इसका फॉर्मूला कैसे होगा। देखो, ये जो है ओम के नियम पर आधारित है, तो ओम का नियम मैं आपके लिए वीडियो इस पर बना के ले आऊँगा। ओम का नियम क्या होता है? ओम का नियम ये होता है कि किसी चालक के सिरों के बीच लगने वाला विभवांतर जो होता है वो उसमें बहने वाली धारा के अनुक्रमानुपाती होता है। या फिर आप ये भी कह सकते हो कि किसी प्रतिरोध तार के बीच जो विभवांतर लगेगा किसी चालक तार के बीच, वो क्या होगा, उसमें बहने वाली धारा और प्रतिरोध के गुणनफल के बराबर होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे ओम के नियम से, ओम के नियम से, ओम के नियम से। ओम का नियम क्या है? देखो, इसमें जो है अलग अलग क्या है, अलग अलग हमारे पास इसमें जो है वो विभवांतर है। क्या है? विभवांतर। तो ओम का नियम जो होता है वो होता है V बराबर I R, ये होता है। तो पहले इस वाले प्रतिरोध में जो है विभवांतर V1 है यानी, और धारा तो I है ही, एक सी धारा है और प्रतिरोध है R1। दूसरे सिरों के बीच विभवांतर जो है धारा I ही रहेगी और प्रतिरोध रहेगा R2, और तीसरे के बीच V3 और ये हो जाएगा IR3। अब इन तीनों को जोड़ कर देखो कि कुल विभवांतर कितना हुआ। कुल विभवांतर, तो कुल विभवांतर कितना हो जाएगा? कुल विभवांतर हम मान लें कि V होया, इन तीनों को जोड़कर V1, V2 और V3, इन तीनों को जोड़कर जो कुल विभवांतर V हुआ। V बराबर जो होगा वो IR होगा। इस V1 का मान है IR1 और इस V2 का मान है IR2 और इसका मान है IR3। यहाँ पर IR चल रहा है, यहाँ पर इन सब में से I कॉमन ले लो, तो यहाँ पर बचेगा R1, R2 और R3। अब यहाँ पर गुणा में है तो I से I क्या होगा? कट जाएगा। तो R बराबर आपके पास आ जाएगा R1, R2 व R3। ये जो है प्रतिरोधों के श्रेणी क्रम के लिए इसका सूत्र बन जाएगा। देखो, मैंने क्या किया है, दरअसल ओम के नियम से क्या, हम एक एक तार को पकड़ते जा रहे हैं कि एक एक प्रतिरोध तार लगा हुआ है यहाँ पर, इसके बीच कितना विभवांतर जा रहा है। तो विभवांतर होता है V बराबर IR। ओम का नियम यही होता है कि V बराबर IR होता है। तो पहला, अगर पहले सिरे के बीच विभवांतर V है तो इसमें प्रतिरोध धारा एक समान है, तो धारा को सब जगह हमने एक समान रखा है। कुल प्रतिरोध इसका ये है, जोड़ लिया हमने, V की वैल्यू IR डाल दी और ये इन सब की वैल्यू पुट करके इसमें से I कॉमन लेके I को हमने काट दिया और तुल्य प्रतिरोध जो है वो यहाँ पर ये आ चुका है। ठीक है दोस्तों, और मिलते हैं आपको इसके नेक्स्ट वीडियो में। कैसी लगी आपको ये वीडियो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। थैंक यू।